बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो बुक में नहीं है लेकिन मैंने बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि डिग्री क्या है, व्हाट इज़ डिग्री। तो ये हमारे साथ है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ है एक्स पावर 5 प्लस 3 पावर 10 इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन है तो देखिए यहाँ पर तो पावर 10 ये हाईएस्ट है, लेकिन ये वेरिएबल का नहीं है, ये कांस्टेंट का है। हम वेरिएबल की पावर को देखेंगे, ये वेरिएबल x है, इसका पावर 5 है, तो ये हमारे साथ है डिग्री 5 इक्वेशन, ये डिग्री 5 इक्वेशन है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। और फिर हमारे साथ डैश डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, तो हमारे साथ क्वाड्रेटिक के लिए ये इसकी डिग्री 2 होगी, 2 डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। फिर हमारे साथ है डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज, ये ऑलवेज 0 होगा। देखिए, अगर हमारे साथ कांस्टेंट सपोज 5 है तो इसके साथ हम x पावर नॉट लगाते हैं कि नहीं, और x पावर नॉट आपको ऑलरेडी पता है, अगर पावर में 0 आ जाए तो ये हमारे साथ बराबर होगा 1 के। लेकिन क्यों, वाई वी say that if there exist 0 in power of every number, कांस्टेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी है, लेकिन अगर इसके पावर में 0 आ जाए तो ये 1 होगा। क्यों होगा, ये इसीलिए होगा क्योंकि हम कहते हैं x पावर 0 दिस इज इक्वल टू, इट मीन्स x पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 के बराबर है कि नहीं। और फिर अगर इसको हम अलहदा करेंगे तो ये बराबर होगा x पावर 1 इंटू एक्स पावर माइनस 1। और फिर आपको ऑलरेडी पता है कि ये अगर पावर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आएगा नेगेटिव बन जाएगा, अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे आएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये x इस x के साथ कैंसिल, तो आया 1। इसलिए हम कहते हैं अगर पावर में 0 आ गया तो ये हमारे साथ 1 के बराबर है। क्यों बराबर है, ये इसलिए बराबर है। फिर हमारे साथ है एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। देखिए, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। एक तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट वही टर्म है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, 3 है, 5 है, 6 है, जो भी है। एक है वेरिएबल, अगर हम x ले ले, y ले ले, जितनी अल्फ़ाबेट से ये वेरिएबल है, क्योंकि इसको हम जो भी वैल्यू असाइन करना चाहे तो ये ले सकता है। लेकिन अगर 5 ये तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे। एक तो ये वेरिएबल है और ये इसके साथ आ गया कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर इसको हम कहेंगे दिस इज कोफिशिएंट, क्योंकि ये डिपेंड करता है x पर। x को 0 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, x को 1 करेंगे 5 बन जाएगा, x को 2 करेंगे 10 बन जाएगा, x को 3 करेंगे 15 बन जाएगा। ये डिपेंड करता है x पर, इसलिए हम कहते हैं दिस इज कोफिशिएंट। और फिर हमारे साथ है इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बिटवीन वेरिएबल्स। देखिए, अगर ये इस तरह x प्लस वाई, तो इसको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड टर्म्स। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और ये दोनों टर्म एक दूसरे से अलहदा है एडिशन पर। इसी तरह सब्ट्रैक्शन पर भी एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसके दरमियान आया है नेगेटिव, तो ये इसको हम कहेंगे दीज आर टर्म्स। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, जिस तरह ये है x मल्टीप्लाई वाई, तो इसको हम कहते हैं दीज आर फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है, ये मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकते हैं और ये डिवीजन में भी आ सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे फैक्टर्स। अगर एडिशन में आ जाए, सब्ट्रैक्शन में आ जाए, तो इसको हम कहेंगे दीज आर टर्म्स। फिर हमारे साथ ये रेडिकल साइन जो है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। जो रूट हम कहते हैं इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एहतियात करें, एक तो हमारे साथ ये है, ये हम हमारे साथ साइन है डिवीजन का। अगर हम ले ले 25 और 5 पर डिवाइड करें तो 5 5 ज़रा 25, ये हमारे साथ डिवीजन है। लेकिन साइन ये अगर इस तरह आ जाए, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, क्वेश्चन 7 इस तरह, अगर इसके अंदर जो वैल्यू अगर 25 है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जो भी है, छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज रेडिकेंड। ये रेडिकल साइन इस तरह ये है, ये रेडिकल साइन और ये रेडिकेंड। तो ये 7 MCQs है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। ये इस बुक में तो नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं।